बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांसद के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का तीसरा पार्ट है जो कि वृद्धि को प्रेरित करने वाला है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ऑक्सीन्स के बारे में। ऑक्सीन्स, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये तीन प्रमुख वृद्धि प्रेरक पादप हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। ऑक्सीन और जिबरेलिन की तरह साइटोकाइनिन सेल इलोंगेशन को प्रेरित नहीं करता, बल्कि ये सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है, जबकि जिबरेलिन और ऑक्सीन सेल इलोंगेशन को प्रेरित करके ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करता है। इससे पहले हमने ऑक्सीन हार्मोन के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था कि इसकी केमिकल नेचर कैसे होती है, इसकी खोज किस प्रकार से की गई थी, जैवामापन कैसे होता है, इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे होते हैं, उसका एग्रीकल्चरल यूजेज क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, जो कि 2 और 3 वीडियोज के अंतर्गत कंप्लीट हुआ है। ऑक्सीजन को पूरा समझने के लिए गायत्री कॉलेज सांसद के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इन वीडियोज़ का जरूर आप अवलोकन करें। तो ये प्रारंभ करते हैं आज का हमारा टॉपिक साइटोकाइनिन। जैसा कि अभी डिस्कस किया है, साइटोकाइनिन मूल रूप से सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। देखो पता है सेल डिवीजन। इसकी खोज कैसे होती है? इसकी खोज सबसे पहले जे हेबरलैंड के द्वारा 1913 के अंतर्गत ये बताया गया कि फ्लोएड शेप के अंदर फ्लेवरस के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करेंगे। उसके बाद में जे वॉन ओवरबेक का 1941 में ये बताया गया कि कोकोनट मिल्क, नारियल के पानी, लिक्विड फॉर्म में नारियल के पानी में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि विभाजन को प्रेरित करते हैं। तो प्रारंभ इस नारियल के पानी से प्रारंभ हुआ। उसके बाद में कैप्टिव और स्टीवर्ट ने 1952 में बताया था कि नारियल के पानी में ऑक्सीन कौन सा इंडोलेसिटिक एसिड के साथ में कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो कि विभाजन क्रिया को प्रेरित करता है। इनके द्वारा दिए गए मत के लिए नारियल के पानी में किसी विभाजन पदार्थ की या विभाजन को प्रेरित करने वाले पदार्थ की उपस्थिति को सिद्ध करता है। इसके बाद में जेब्रेल्स्की और स्कूप ने 1954 में ये बताया था कि एंडोस्पर्म, जो कि लिक्विड कोकोनट मिल्क है, कोकोनट मिल्क या लिक्विड एंडोस्पर्म्स में ऐसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिसके स्पर्म के कारण तंबाकू में सेल विभाजन प्रेरित होता है। तो अगेन लिक्विड एंडोस्पर्म्स का उपयोग किया गया। उसके बाद में मिलर और उसके सहयोगी ने सबसे पहले ये बताया था कि इष्ट कोशिका के समान ही कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले स्पर्म या शुक्राणु के डीएनए के साथ में ऐसे पदार्थ की उपस्थिति पाई गई जो कि विभाजन को प्रेरित करता है, और उस पदार्थ का नाम सबसे पहले उन्होंने काइनेटिन दिया, जो कि रासायनिक दृष्टि से 6-फॉस्फोरस एमिनोप्यूरिन नामक पदार्थ था। तो सबसे पहले साइटोकाइनिन जैसे पदार्थ का या साइटोकाइनिन जैसे पदार्थ का आइसोलेशन किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? मिलर। उसके बाद में लीथम और मिलर ने 1964 में मक्का के भ्रूण से, जिसकी जिया के भ्रूण कोश से एक ऐसे पदार्थ का आइसोलेशन किया जो कि विभाजन को प्रेरित करता था। उसका नाम जियाटिन है। तो मिलर के द्वारा काइनेटिन और जियाटिन 2 प्रकार के साइटोकाइनिन पृथक किए गए और खोजे गए। अब बात आती है कि इनमें से किन वैज्ञानिकों ने साइटोकाइनिन शब्द दिया था। तो ये वर्ड
या काइनिन सबसे पहले जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला था, वो मूल रूप से एनिमल सेल्स के लिए किया जाता था, क्योंकि शुक्राणु के डीएनए से इसको पृथक किया गया था, तो उसके कारण इसका नाम दिया था काइनिन। अब वो किसके लिए था? एनिमल सेल्स के लिए। अब जन्मपादकों के लिए किसी प्रकार के पदार्थ को क्या नाम दिया जाए जो विभाजन के लिए या प्रेरित किया जाए? तो सबसे पहले नाम जो सुझाए गए थे वो फाइटोकाइनिन था, कि जंतुओं में पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ को काइनिन नाम दिया जाए, पादपों में पाए जाने वाले को फाइटोकाइनिन के नाम से संबोधित किया जाए। इसके बाद में एक और वर्ड आया जिसका नाम था फाइटोसाइटोनिन। लेकिन इसके बाद में लीथम के द्वारा सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द सुझाया गया, उसको नाम था साइटोकाइनिन। तो पादपों में पाए जाने वाले कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले पदार्थ को लीथम के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया? साइटोकाइनिन से। और ये शब्द के सर्वमान्य हार्मोन के रूप में माना गया। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का काइनेटिक्स, कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पदार्थ, प्रेरक। इसकी केमिकल नेचर कैसे है? ऐसा नहीं है। तो मूल रूप से साइटोकाइनिन एडेनिन नाम इसके अंदर मुख्य जो वलय पाई जाती है वो कौन सी है? प्यूरिन है। सभी प्रकार के साइटोकाइनिन प्यूरिन के सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? प्यूरिन के सब्स्टिट्यूट एडेनिन पाए जाते हैं। इस एडेनिन के इस 6 कार्बन से छठे कार्बन पर सब्स्टिट्यूट लगे होने के कारण यहाँ पर नई प्रकार के 6 कार्बन पर लगे एनएच समूह से सब्स्टिट्यूट लगते हैं, जिसके वजह से विभिन्न प्रकार के साइटोकाइनिन बनते हैं। जैसे पहला नाम है साइटो जियाटिन। इस जियाटिन में सब्स्टिट्यूट क्या है? CH2CH, डबल बॉन्ड CH और CH2OH, असंतृप्त अल्कोहल। दूसरा साइटोकाइनिन जिसको नाम देता है डाइहाइड्रोजियाटिन। इसमें सब्स्टिट्यूट क्या है? CH2CH2, 2 मैथिल 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, 2 मैथिल ब्यूटेनॉल एक सब्स्टिट्यूट है, जिसके फलस्वरूप एडेनिन हम से क्या बना? डाइहाइड्रोजियाटिन। यानी ये जियाटिन का ही रूप है। तीसरा इस सब्स्टिट्यूट में है फॉस्फोरस। इसको नाम है 6 फॉस्फोरस एमिनोप्यूरिन। एमिनो समूह के लिए लागू हुआ तो 6 फॉस्फोरस एमिनोप्यूरिन जो कैरेटिन का मूल है। इसके साथ में CH2 बेंजीन है, यानी बेंजीन समूह सब्स्टिट्यूट के रूप में जुड़ा होता है, तब उसका नाम है बेंजीन एडिनिन। बेंजीन एडिनिन सब्स्टिट्यूट क्या है? बेंजीन समूह। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एडिनिन के साथ विभिन्न प्रकार के सब्स्टिट्यूट यदि जुड़ जाता है तो साइटोकाइनिन के विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं। कुल 2 प्रकार के साइटोकाइनिन अवेलेबल है। एक कहलाता है नेचुरल ट्रांसफर, जैसे जियाटिन, डाइहाइड्रोजियाटिन, 2IP, जिसका पूरा नाम 6,3-मिथाइल 2-ब्यूटेन। तो कुल इस प्रकार के जियाटिन है वो नेचुरल प्रकार है। जब कुछ जियाटिन ऐसे भी साइटोकाइनिन ऐसे भी जिनको सिंथेसाइज किया गया संश्लेषित साइटोकाइनिन के नाम से जाना जाता है, जैसे 6 बेंजीन एडिनिन, 1 बेंजीन एडिनिन इत्यादि प्रकार। तो ये ऑक्सीजन की तरह साइटोकाइनिन की प्राकृतिक और कृत्रिम साइटोकाइनिन के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जैव संश्लेषण पादपों में किस प्रकार से होता है? तो पहले ये स्पष्ट है कि साइटोकाइनिन की सबसे अधिक मात्रा पादप के किस भाग में मिलती है? तो मुख्य रूप से ये
परिवर्तनशील ऊतक जो भी बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो संश्लेषण भी संभवतः इन्हीं क्षेत्रों में होता है। होता कैसा है, चैन और मेल्टी ये तंबाकू के ऊपर कार्य करते हुए साइटोकाइनिन के बायोसिंथेसिस पाथवे को स्ट्रिक्ट, इन्होंने ये बताया था कि 5-AMP एडेनिन मोनोफॉस्फेट और आइसोपेंटेनिल पाइरोफॉस्फेट, ये दोनों कार्बनिक पदार्थ आइसोपेंटाइल AMP सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो क्या पाया गया कि तंबाकू कोशिका में कैम्बियम से आइसोपेंटाइल AMP सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है, जो 5-AMP को संयुक्त करता है आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट के साथ में, जिसके फलस्वरूप नए प्रकार की यूनिट बनता है आइसोपेंटेनिल एडेनोसिन 8-फॉस्फेट। किसके द्वारा बना, इन दोनों कंपाउंड द्वारा। आइसोपेंटेनिल एडेनोसिन 8-फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के द्वारा आइसोपेंटाइल एडेनोसिन नामक यौगिक का निर्माण होता है। तो इसने क्या किया, इस फॉस्फेट समूह को ट्रांसफर कर दिया। आइसोपेंटेनिल एडेनोसिन अगेन कन्वर्ट होता है आइसोपेंटेनिल एडेनिन। एडेनोसिन और एडेनिन में अंतर क्या है? एडेनोसिन एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है जिसमें राइबोसोम जुड़ी होती है, और न्यूक्लियोसाइड से बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये एडेनिन एक नाइट्रोजन समूह के साथ में शर्करा जुड़ी होता है, एडेनोसिन बना, और एडेनोसिन के साथ में जब एक फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो उसका नाम देते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक प्रकार का क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम DNA अथवा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं, तो उस समय न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो वही एडेनिन है, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल के संश्लेषण के द्वारा निर्मित होने वाले कंपाउंड से इस साइटोकाइनिन का संश्लेषण होता है। तो आइसोपेंटेनिल एडेनिन का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप सबसे पहले जियाटिन जैसे साइटोकाइनिन का संश्लेषण होता है। किसका होगा, जियाटिन का, और इसी जियाटिन के द्वारा विभिन्न प्रकार के सब्स्टिट्यूट साइटोकाइनिन डेवलप होते हैं। तो जितनी प्रकार के साइटोकाइनिन बनेंगे उन सब का पथ होगा या संश्लेषण का पथ होगा, वो सब का सब एक ही प्रकार का होगा। ये प्रारंभिक रूप से जियाटिन के जैव संश्लेषण परिपथ को समझाया गया है। अब पादप में जियाटिन उपस्थित साइटोकाइनिन उपस्थित रहकर किस प्रकार से कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और इसके साथ साथ में पादपों में कौन कौन से प्रकार के लक्षण और उसके ऊपर प्रभाव डालता है, जिसके द्वारा पादप की वृद्धि प्रेरित होती है, प्रभावित होती है, इसके बारे में हम डिस्कस साइटोकाइनिन के पार्ट सेकंड के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू।